अभी समय हो रहा है सुबह के 6:30 बजे का। सामने का नज़ारा कुछ यूँ है। कल दिन तक पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी आसमान बिल्कुल दोस्तों एकदम साफ़ है। और साथ ही घाटियों में हल्का हल्का सा कोहरा जो कि अमूमन रहता है इसके बाद, और लगातार कोहरा नीचे को बह रहा है। तो बारिश आने की संभावना फ़िलहाल एक आध दिन नहीं है। और कल शाम को एक बार लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। जो हमने घास काटी थी ना, वो घास हमें लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। फ़िलहाल आज मौसम सही है, तो आज कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में हम चलेंगे फिर। और अभी मैंने ये मंडुआ भी सुखाने रख दिया है यहाँ। आजकल बंदर भी नहीं आ रहा है, तो कोई ऐसा भी नहीं है। थोड़ी देर में दादी जी के लिए नाश्ता लेके जाता हूँ, उसके बाद फिर हम नाश्ता करके जाएंगे सीधे खेत की तरफ। केला पका हुआ है पेड़ पे ही यहाँ पे, हालांकि इसमें कम है लेकिन कुछ ज़्यादा ही पक गया लग रहा है। तो इसको निकालने का प्रयास करता हूँ ताकि कुछ खाने को मिल जाए। और नज़र नहीं जा रही, आज तक समय नहीं मिल पा रहा है कि इन चीज़ों को हम देख पाएँ। अब नज़र गई है तो इसको निकाल ही देते हैं गाइस। ओ माय गॉड, ये तो बहुत पक गया है, ओवर पक गया ये। तो इसको, चींटियों के अंडे भी हैं इसके अंदर है कपड़े की वजह से। तो ये है गाइस, इस पे होंगे 2 दर्जन केले लगभग। तो इनको दादी जी को सौंपता हूँ। तो देखिए गाइस, बिल्कुल एकदम चटक धूप, और जो कोहरा बहुत ज़्यादा दिख रहा था थोड़ी देर पहले, वो भी अब लगभग ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा है। निकलने की तैयारी हो रही है खेतों की तरफ। ये मैंने लगा दिए हैं एल्बो गार्ड, क्योंकि इनसे बहुत हेल्प मिल रही है। क्योंकि जब मशीन वाइब्रेट कर रही है ना, तो ये पूरा हाथ हिल रहा है। और परी भाई आए हैं सुबह सुबह, और मैंने भेज दिया परी भाई को एक बैंगन लगा था बैंगन निकालने के लिए, क्योंकि नहीं तो बंदर इसको हमारे अनुपस्थिति में निकाल लेंगे। धन्यवाद परी भाई। और ठीक ठाक, कहाँ आज? अच्छा, पानी लेना है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो गाइस चले फिर अपना ताम झाम सारा मटेरियल मशीन इत्यादि लेके और पहुंचने वाला हूँ खेत के नज़दीक। ये है गाइस मशीन की ब्लेड। तो बड़ी धारदार ब्लेड है, संभल के ज़रूरत हो रही है यहाँ पे काटने की। मशीन मेरे पीठ पे लगी है, दिख रही है। तो चलो फिर खेत के नज़दीक आ चुका। जो घास हमने कल काटी थी शायद वो सूख भी गई है। तो आज 2 छोटे छोटे खेत हमने करने हैं यहाँ पे। तो चलिए। और ये बांधना कमर पे ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत पड़ रहा है कमर पे। और जैकेट इसलिए कि थोड़ा सा कांटे वगैरह ना लगे। मुझे तेल कम होगा तो कोई बात नहीं, मशीन बंद हो सकती है, लेकिन मोबिल कम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, चिकनाहट यानी मशीन पे लोड पड़ सकता है। और अब मारनी है इस पर किक। स्टार्ट, चलिए करते हैं काम शुरू। तो भाई नीचे वाला खेत हमारा हो चुका है, और मंजू वहाँ अभी सुखा रही है, सुखाने के लिए फैला रही है घास। और मैं आ गया हूँ ऊपर वाले खेत में। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, खेत में गिरे हैं बहुत सारे पत्थर ऊपर से। तो इन पत्थरों को जमा कर रहा हूँ एक जगह में, ताकि हमें काटने में ईजी हो जाए। क्योंकि पत्थर अगर ब्लेड से टकरा रहे हैं ना, तो वो दिक्कत कर रहे हैं। तो पत्थर एक एक करके ऐसे ढूंढने पड़ रहे हैं पहले, ताकि हमारी ब्लेड जो है ईजी चलती रहे। तो जितने भी पत्थर होंगे मैक्सिमम पत्थर हम ढूंढेंगे और एक जगह में जमा कर देंगे। तो देखते हैं कितने पत्थर निकलते हैं।
तो गाइस अब धूप भी आ चुकी है, सूर्य देवता के दर्शन हो गया। तो जय हो सूर्य नारायण देवता की। और जो छोटा छोटा घास है पत्थरों के बीच में, उसको मंजू साफ कर दिया। अब मशीन को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और थोड़ा ऊपर वाला खेत रह गया है, इसमें से पहले पत्थर छांटता हूँ, उसके बाद जाता हूँ यहाँ, नहीं तो ब्लेड को हो जाएगा नुकसान। और पत्थर के बीच में ज़रा दिक्कत हो रही, जहाँ पे ब्लेड घुसाने में, तो वहाँ पे ज़रा समस्या हो रही, तो वो छांटना पड़ रहा है। बाकी कैसा काट रहा है? बारीक एकदम ज़मीन से लगा हुआ। तो गाइस अब हमारा चल रहा है ब्रेक, और ब्रेक में एक एप्पल है, और ऐसा लग रहा है कि सबसे स्वादिष्ट एप्पल आज ही खा रहे हैं हम, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा लग गई है। भूख मीठी की भोजन बताओ जी, भूख मीठी है कि भोजन है पता नहीं, अब क्या मीठा होगा, लेकिन स्वाद बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। और टाइम हो चुका है 9:15 बजे का, और थकान लग रही है कि जैसे दिन भर का काम हो गया होगा। थोड़ा सा और काटेंगे हम 10 साढ़े 10 बजे तक फिर उसको, क्योंकि मंजू का काम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कुछ छूट जा रहे हैं, कुछ तिनके घास के वहीं रह जा रहे हैं, तो उनको काटना पड़ रहा है, फिर देखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मशीन में हम एक्सपर्ट नहीं, और कुछ पत्थर फिर भी लगे जा रहे हैं यहाँ, उन पत्थरों से भी बचाव करना पड़ रहा है। तो चलो फिर मंजू जाएगी ड्यूटी पे, जो मैंने घास काटा है उसको सुखाने। तो गाइस अब धूप आ चुकी है चारों तरफ, और बड़ी तगड़ी वाली धूप। तो आँच का करके आ गए हैं, और यहाँ थोड़ा मंडवल होएंगे, क्योंकि मंजू ने आज जाना है चौखुटिया बच्चों के साथ। तो मंजू ने कहा ये काम भी थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, नहीं तो मम्मी को बर्डन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और ये गाइस देखिए हमारी मेहनत, 1 2 3 4 5 6 7 8 ककड़ियाँ। तो इसमें से मंजू कह रही 2 ककड़ी जाएगी देहरादून, और 2 चौखुटिया, 2 बुआ जी के लिए, तो 5-6 ककड़ियाँ तो ऐसे बांटनी पड़ रही है हमको। मतलब बांटते हैं हम लोग, क्योंकि हम भी खाएं और लोग भी खाएं। क्योंकि 4 बज चुके हैं और मंजू चौखुटिया चले गई, और माँ आ गई है घर। तो अब आगे से ड्यूटी हो गया मम्मी की। तो मैं भी गया था मंजू को छोड़ दे, माँ को लेने, और मम्मी को दिखा रहा हूँ मैं सबसे पहले ककड़ी। ये है ये छोटा भी, तो ये है 20 की ककड़ी, एक ये छोटा यो चाहिए यो छोटा छोटा नहीं तो क्या होता 20 तो सही होल ना रे, अब क्या उफे कुछ नहीं। तो माँ पूरे 1 महीने बाद आ रही घर, कल लोगों ने डे के। अब काम करना भी ये बात खुजल काम आराम करने आदत हुई बोलती हो, तो उन्हें आदत है बीजों। तो मम्मी की नज़र सबसे पहले गई करेले पे, क्योंकि करेले का बीज भी रखना भाई हमने अगले साल के लिए ही। तो ये हम रख रहे हैं 20 करेले का यहाँ पे सुखाने के लिए। और काम हो रहा है ये छोटी सी घाण मंडुए की। तो ये पिछले 3-4 दिन से हमने सुखाई थी, और अब ये हो चुके हैं बिल्कुल एकदम सूख के तैयार। तो इसको आधा तो कूट दिया हमने, थोड़ा और कूटते हैं, फिर हमने जाना है जहाँ कल घास काटी थी वहाँ जाएंगे घास को बांधने के लिए। तो सारे काम मिक्सअप करके चल रहा है। अभी माँ थोड़ा गई है गौशाले की तरफ गाय माता को घास देने के लिए, और उनसे उनकी याद खबर करना है। तो फिलहाल थोड़ा इसको कूट देता हूँ, और 5 मिनट। अभी शाम के बज चुके हैं 4:30, और धूप बिल्कुल प्रचंड तेज़ के साथ। और हमारे यहाँ ना 2 बजे से 4 बजे 5 बजे तक तो ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ती है हमेशा। और मैं आ गया हूँ फिर से खेतों की तरफ, और आज आए हैं हम घास को देखने के लिए कि वो सूखी है नहीं सूखी। अगर सूखी होगी तो उसे बांध के लूटे पे यानी खून पे लगा देंगे, और नहीं सूखी होगी तो फिर उसको अलट पलट देंगे। और अब 1 हफ्ते तक माँ रहेगी घर में। तो अभी मम्मी आ रही है घास को बांधने के लिए, क्योंकि लूटा लगाना मम्मी को ही आता है, इसलिए माँ का आना भी ज़रूरी था घर। तो ये 2 खेत हमने कल काटे हैं, 1 और 2, और कुछ हरी हरी घास भी दिख रही है, यानी जो कटी नहीं होगी ना, छूट गई होगी, वो अभी हरी ही है। और बाकी ये है जी पार तक तो खूब घास सूखी हुई है। देखें कितनी देर हमको लगता है इसको बांधने में, और बांध पाते नहीं बांध पाते, और लूटा लगता है नहीं खून लगेगा हमारे इस वाले पेड़ पे। अब चाची जी भी आ गई है घास बांधने के लिए, लेकिन चाची जी को शिकायत है कि घास जो है बहुत ज़्यादा सूख गई है और बांधने में नहीं आ रही। बाकी ये कलेक्ट भी कर देने, गठरी मैंने बनाई है और बांध मम्मी रही है।
तो थोड़ा काम इजी हो जाता। और बाकी वहाँ से लेकर यहाँ तक बांध दिया है अभी तक। अच्छा चलो देखते हैं फिर कितना सही बोल रहे आप। काम करो फिलहाल आप। तो गाइस घास हमारा कट चुका है, सूख चुका है और बंध भी चुका है, और बहुत ही ज़्यादा सूख गया है जिससे कि बांधने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसा भी होता है। और मैंने कुछ ये हरी टहनियाँ काट दी हैं, तो इनको हम डालेंगे जहाँ पे खूम लगाने हैं ना वहाँ पे, तो उसके नीचे इनको डाल देते हैं बेस बनाने के लिए, ताकि जो ये घासें ये रख दिया जी यहाँ पे। तो सारा काम होने के बाद ये काम भी एक चुनौतीपूर्ण होता है कि ये सारी घास को एक जगह में जमा करना। और सबसे बड़ी मुश्किल कि घास जो है सूखी है, तो कई पुले जो हैं वो छूट भी जा रहे हैं और इनको जमा करना है। घास हमारा जमा हो चुका है और माँ अभी लगी है इसको जमा करने पे, जो बिखरी हुई घास है। तो एक पूली घास माँ ने जमा कर दी। फिलहाल दोस्तों चलो आज का काम हो गया पूरा, और कल से फिर और तगड़ी ड्यूटी लगेगी। तो कल से जाएंगे हम नीचे, जहाँ खेत हैं हमारे बहुत सारे पुराने बंजर छूटे हुए, उनको काटना है। वहाँ बहुत सारी घास है। और आज की वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।